हेलो गाइस, स्वागत है आपका होम ऑफ आवर चैनल पर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वीएचएस की फोर्थ पार्ट का, जिसका नाम है VHS 94। और ये मूवी का लिंक पिछले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक स्टैंड अलोन मूवी है, तो आप प्लीज़ कनेक्शन मत जोड़ना, क्योंकि इससे लूप होल क्रिएट हो जाएंगे। तो अब बाकी बातें बाद में, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यूजुअल मूवी की स्टार्ट प्ले से होती है, और यहाँ हम एक लड़की को ढेर सारे टीवी के सामने किसी ड्रग्स या टाइप का नशा लेते हुए देखते हैं। और उसके नेक्स्ट सीन में उसके आंखें भी निकले हुए थे, फिर भी वो उल्टी गिनती गिन रही थी, वो भी 10 से। और यहाँ पर मूवी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम कुछ कॉप्स को देखते हैं जिन्हें मिशन मिला हुआ होता है कि उस प्लेस पर जाके सारे टेप्स को इरेज करना है, क्योंकि उन्हें ये टेप्स का पता किसी से तो चलता है, और ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। अब अंदर जाने के बाद वहाँ पर सेटअप किया हुआ होता है, जिसमें एक लड़की बोलती है तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें देखना है, सिग्नल ट्रैक किया है, वगैरह वगैरह। अब अंदर जाने के बाद उन्हें मेंटल असाइलम जैसा जेल दिखता है, और वहाँ हर जेल में टीवी रखा था। उन्हें डेड बॉडीज दिखती है, और अंदर जाने के बाद वो लोग वही जगह पर पहुँच जाते हैं जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया था। और वहाँ कई सारे डेड बॉडीज़ रखे हुए थे, और उनके सभी के आँखें भी निकले हुए थे। अब हमारी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप चालू हो जाती है, जिसमें एक न्यूज़ में किसी रैटमैन के बारे में सुनते हैं, और यहाँ स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ होता है उसी रैटमैन के बारे में न्यूज़ कवर करने का। और वो लोगों से पूछताछ करने के बाद एक गुफा में आ जाते हैं न्यूज़ कवर करने, मगर कैमरामैन बोलता है उसे और अंदर जाने, जिसके चलते वो लोग और अंदर चले जाते हैं, मगर वहाँ उसे कोई दिखता है, और वो लोग और अंदर जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई रहता है। अब उनको एक स्टोरी मिल जाती है, इसीलिए वो लोग और अंदर जाते हैं, जहाँ उसे सामान के साथ साथ एक अजीब सा आदमी भी मिलता है, जो उसे रैटमैन को रैटमा बोल रहा था। अब उस न्यूज़ रिपोर्टर से कुछ पूछने पर उसके मुंह से रेड लिक्विड टाइप कुछ निकलता है, और वो लोग वहाँ से भागते हैं, मगर रिपोर्टर हॉली पीछे ही छूट जाती है, और वो लोग भी उस कैमरामैन को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हमें वो दोनों को बांधा हुआ पाते हैं, और वो काफ़ी लोगों से घिरे हुए भी थे। वो रिपोर्टर हॉली बोलती है और उन्हें बहलाना फुसलाने की कोशिश कर रही होती है, मगर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, और वो लोग के साथ ही वो रहता है। वो एक साइंटिस्ट रहता है, और हमें पता चलता है कि वो उन सबका मसीहा भी है। और वहाँ जेफ भी बंधा हुआ था, और वहाँ पर वो रैटमैन आ जाता है, जिसे हम और हॉली पहली बार देख रहे होते हैं। और वो आधा चूहा आधा इंसान होता है। अब वो आदमी कैमरामैन जेफ के ऊपर लिक्विड एसिड टाइप डालता है, जिसे वो वहीं पर तड़प कर मर जाता है, मगर उन्होंने हॉली को कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अनहोली है, और उसे खुद रैटमैन के पास लेकर गए। अब वो ही डिसाइड करेगा कि इसे मारना है या छोड़ना है। अब यहाँ सीन कट हो जाता है, और हमें वही न्यूज़ दिखाया जाता है जिसमें वो ज़िंदा बच जाती है, और वो अभी भी उसके साथ बैठी थी। वो बोलते बोलते उसके मुंह से वही लिक्विड टाइप निकलता है कुछ, और वो रिपोर्टर के मुंह पे ही उल्टी कर देती है, जिसके चलते वो भी जलकर मर जाता है। और यहाँ एंड में वो बोलती है रैटमा की जय हो, और इसी के साथ हमारी फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो जाती है। और अभी हम ओरिजिनल फुटेज में आते हैं, जहाँ सारे कॉप्स उस जगह को सर्च कर रहे थे, और तलाशी लेते टाइम उन्हें ढेर सारे लोगों के आंखें दिखते हैं, और यहाँ पर स्क्रीन टीवी पर दिखाया जाता है, जिससे सेकंड टेप चालू हो जाता है, जिसमें हम एक फ्यूनरल होम को देखते हैं, जिसमें एक लड़के का वेक सेरेमनी था, और वहाँ पर रात भर पहरेदारी देगी वो लड़की, क्योंकि वो दोनों जा रहे हैं। अब वो लड़की पूरी अकेली थी उस डेड बॉडी के साथ, और उस डेड बॉडी का पहरा दे रही थी, मगर उस कॉफिन में से किसी के हिलने का आवाज़ आता है, इसलिए वो उस आदमी को कॉल करती है, मगर वो बोलता है कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, वगैरह वगैरह। अब वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, और बोलती है कि एंड्रयू वेक का पता लगाने की वो कैसे मरा, और कब मरा, और कहाँ मरा, मगर उसे थोड़ा टाइम जाएगा, इसीलिए वो फ़ोन रख देती है। मगर अब कॉफिन थोड़ा सा हिल जाता है, और उसको सीधा करने जा ही रही थी, तभी कोई दरवाजे पर आता है, और वो शायद कोई उसका रिलेशन वाला है। वो बोलता है कि ये आदमी इतना अच्छा नहीं था अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए इसके कोई फ्यूनरल पर नहीं आया। पर वो क्यों आता है, इसका बिना जवाब दिए वो बैठ जाता है, और ऐसा लगता है कि वो कोई मंत्र पढ़ रहा है या कोई काला जादू कर रहा है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब उसकी फ्रेंड का रिटर्न कॉल आता है, और वो बोलती है कि एंड्रयू वेक ने अपनी छत से जंप मार दिया है, वो भी चर्च की, जिसके चलते वो मर गया था। 1 घंटे से वो चर्च के छत पर बोल रहा था, और उनके फैमिली के आते ही वो छत से कूदकर अपनी जान दे देता है।
तो अब आप समझ ही गए होंगे कि उसके वेक पर कोई क्यों नहीं आया, क्योंकि वो अनहोली था, यानी कि इविल। अब उसकी दोस्त अपनी बात पूरी कर पाए तभी लाइट कट जाती है और उसके साथ साथ उसका कॉल भी। अब वो कॉफिन बहुत ज़ोरों से हिलता है और वो बाहर भागने का सोचती है, मगर बाहर चेन से दरवाज़ा बंधा हुआ था और ये काम भी उसी आदमी ने किया था। अब फिर से अंदर आने के बाद वो देखती है कि कॉफिन खुला है और उसमें से वो आदमी वहाँ खड़ा है और उस लड़की के कुछ बोलने पर वो उस पर टूट पड़ता है, मगर वो उसे देख नहीं पाता क्योंकि वो अंधा है, उसके आँखें ही नहीं हैं। वो लड़की छुपते छुपाते देखती है कि उसके बॉडी पार्ट्स एक एक करके टूटने लगते हैं, क्योंकि वो गिरा ही कुछ ऐसा था। अब वो उसका टूटा हाथ देख लेती है, जिससे जोर से चिल्ला पड़ती है और वो उसके पास आता है, मगर वो दूसरे साइड चली जाती है जहाँ पर उसे उसका वही आधा फेस रहता है और जिसे देखकर वो उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो भी उसी की तरह बिहेव करने लगती है और छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। और यहाँ पर ये सेकंड टेप भी ख़त्म हो जाता है। अब ओरिजिनल फुटेज में सारे कॉप्स एक रूम में जाते हैं जहाँ ढेर सारे अजीबोगरीब चीज़ें देखते हैं और वहाँ भी एक टीवी होता है, जिसके बाद थर्ड टेप चालू हो जाता है, जिसमें हम एक पागल साइंटिस्ट को देखते हैं जो इंसानी शरीर पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उन्हें नियो ह्यूमन बनाता है, मगर वो हर बार फेल हो जाता है। अब वो एक आदमी और औरत के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। उसके पास 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स है और लड़के के लिए तो कुछ अलग ही है। अब उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपना फर्स्ट नियो ह्यूमन बनाया है। इसके पहले वो बहुत सारे लोगों को मार भी चुका है फेल होने के वजह से। अब वो लड़की देखती है कि उसका एक हाथ भी नहीं होता। वो साइंटिस्ट उस लड़के पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उसके हाथ को काट के उसकी जगह एक धार ब्लेड लगा देता है। अब टीवी पर उसका ही न्यूज़ आ रहा था कि वो 23 इयर्स की लड़की लापता है और वो उसी लड़की का न्यूज़ आ रहा था जो साइंटिस्ट ने किडनैप किया है। अब साइंटिस्ट उस पर छेड़छाड़ कर रहा था क्योंकि उसके हिसाब से उसकी सारी यादें तो मिट जानी चाहिए थी, मगर अब वो फ्री होकर उसे ही धक्का मार देती है। उसे गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए उसे पूरा ही ख़त्म करने वाला होता है, मगर वहाँ ढेर सारे कॉप्स आ जाते हैं और उसकी सारी काली करतूतें जानते हैं, इसलिए वो उसे उधर ही भून डालते हैं और सारे सर्वाइवर्स को ढूंढने लगते हैं। और उसे वहाँ पर वो लड़की मिल जाती है और वो उससे मारने का सोचता है क्योंकि वो जिंदा तो है मगर वो इंसान नहीं है। मगर तभी लाइट चली जाती है और लाइट के आने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ पर डोर लॉक्ड होता है जो कि नहीं खुलता, मगर वो लोग उस पर भी छेड़छाड़ करके उसे खोल देते हैं और उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ता है क्योंकि उसमें से वही आदमी निकलता है जिसका एक्सपेरिमेंट हो रहा था। और आप ही देख सकते हो कि उसका क्या हाल कर दिया है उस साइंटिस्ट ने। उसने हर चीज़ का सेटअप कर रखा है और अब वो सबको एक एक करके मारने लगता है। और यहाँ पर वो लड़की नीचे वाले रूम में आती है और वो अपना पुराना चेहरा देखती है। उसके बाद हमें और उस लड़की को पहली बार उसका रियल चेहरा देखने मिलता है और आप खुद ही देख सकते हो कि उसका रियल फेस कैसा है। वो सच में एक न्यू ह्यूमन बन चुकी है। अब वो आगे बढ़ती है जहाँ उसी के जैसी एक बच्ची ट्रैप होती है और उसके आगे जाने के बाद एक हाफ वर्क्ड सस्पेक्ट को भी देखती है जो तड़प रही थी और उसकी सफरिंग ख़त्म कर देती है वो। अब वो सब से बचते बचाते भागती है जहाँ उसे वो हथियार मिल जाता है जो कि वो कटे हुए हाथ में फिट होगा और सबको एक एक करके भूनने लगती है, मगर उसे एक जन मिल जाता है जो उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और वो एक जन आकर उसे पूरी तरह मारने लगता है, मगर पीछे से वो आकर उसे मार डालता है। अब वो कुछ कर पाए तभी वो मशीन आ जाती है और उसको तड़पा तड़पा कर उसके एक एक पार्ट्स अलग कर रही होती है, मगर पीछे से वो लड़की आकर उसका ब्रेन निकाल देती है, जिसके बाद वो उसका भी बैटरी ख़त्म हो जाता है और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और वीडियो के एंड में हम वो लड़की को देखते हैं जो कि बाहर निकल रही होती है और इसी के साथ ये टेप एंड हो जाता है। तो अब इस टेप में आप ही देख सकते हो कि इस टेप में कितना मेहनत और एफर्ट्स लगा है और इसकी VFX और CGI तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो हम ओरिजिनल फुटेज में आते हैं जिसमें एक कॉप बोलता है अब मुझे यहाँ से निकलना है, मगर वो कंट्रोल रूम में जाने के बाद कोई भी नहीं दिखता, सारे कॉप्स एकदम से गायब हो जाते हैं और वहाँ टीवी पर इस मूवी की फोर्थ और लास्ट टेप दिखाया जाता है जिसमें हम कुछ रेसिस्ट ग्रुप को देखते हैं जो कि एक शूटर लेकर आते हैं और रूम में जाने के बाद उसे एक आदमी को मार देते हैं।
वो चाहते हैं कि अमेरिका को क्लीन करना और जल्द ही बड़ा अटैक करने वाले हैं। अब वो लोग अगले दिन उसी कैदी के पास जाते हैं फिर से, जिसको उन्होंने पिछले दिन मारा था, मगर वो फिर से जिंदा हो गया। वो उसे फिर से सर में गोली मार के ख़त्म कर देते हैं और इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अब उनके पास हथियार भी आ चुका है जो उनको बहुत काम आएगा, लेकिन मेन हथियार उनका कुछ और है और वो है वो कैदी। अगले दिन वो फिर से ज़िंदा हो चुका था और वो उसको दोबारा शूट कर देते हैं। इसके बाद वो खून को जमा कर रहे होते हैं और वो खून ही इनके काम आएगा क्योंकि इसमें कुछ खास है। अब उस खून को एक रैबिट के अंदर डाल देते हैं और जिससे सनराइज़ होने के बाद वो रैबिट वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और वो भी उस खून की वजह से। वो खून को सन के कांटेक्ट में आने के बाद वो ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए तो वो कैदी एकदम अंदर बंद है। ये डेली उसके सर से छेद करके उसका खून निकालते हैं और इनके मुताबिक ये गॉड का भेजा हुआ एक सुपर वेपन है जिसके हेल्प करके वो अमेरिका को क्लीन करेंगे। और क्लीन करने का मतलब है कि ये सब वाइट लोग ही रहेंगे, ब्लैक लोग को मार डालेंगे। और ये टेप किस मूवी का रेफरेंस है ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये टेप द थिंग मूवी का रेफरेंस है जो कि एक मास्टरपीस है। खैर अब वो लोग कल अटैक करने वाले होते हैं, इसलिए आज रात वो पार्टी कर रहे होते हैं, मगर वो लोग इतना ड्रंक होते हैं कि उसमें से 2 बंदे उस कैदी के पास जाते हैं उसका मज़ा लेने, मगर गलती से एक आदमी के मुंह पर उसका खून चला जाता है और अगली सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उसके साथी को किसी ने मारा है। अब वो लोग कुछ समझ भी नहीं पाते, तभी अंदर से एक सर बाहर आता है जिसे देखकर वो आदमी अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है और पीछे से एक आदमी आकर उसे मार देता है क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा था, उसकी वजह से कई लोग घायल हो गए थे। अब अंदर से वो आदमी आता है जो कि निकलता है और ब्लास्ट हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि अंदर जो आदमी है वो एक वैम्पायर है, उसका खून किसी में जाते ही वो भी वैम्पायर बन जाता है। बस फ़र्क ये है कि वो वैम्पायर धूप में आकर जल जाता है और यहाँ ये लोग ब्लास्ट हो रहे हैं। अब वो सब लोग अंदर जाते उसे मारने क्योंकि अगर रात हो गई तो वो बाहर आ जाएगा। अब सब जाते उसे मारने लेकिन उल्टा वही उन सबको मार रहा होता है और यहाँ पर हम उसका असली चेहरा देख पा रहे हैं जो कि वो एक एक करके सबको मार डालता है। अब यहाँ पर उसका हेड ही बचा हुआ होता है और उसको वो अलग तरीके से मारता है। यूवी लाइट ऑन करके वो खुद को जला देता है, साथ साथ उसे भी अपने साथ लेकर आता है और उसे भी मार डालता है और इसी के साथ ये टेप एंड हो जाता है। अब यहाँ हम ओरिजिनल टेप में आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ भी एक आदमी बचता है और वो लोग उसे भी बांध देते हैं। अब उन कॉप्स में से 2 लड़की इस कल्ट की मेंबर्स थी और यहाँ ये कल्ट चल रहा है। ये एक ऐसा कल्ट है जो कि वीडियो टेप्स को वायरल करके लोगों को दिखाते हैं, जिनके वजह से वो भी मारे जाते हैं। और इस कल्ट में सारे इंसान हैं जो रोज़ अपने काम पर आते जाते हैं। अब इनका ही एग्जांपल देख लो, ये कॉप्स है मगर किसी तरह से उन्हें इस खाली करतूत का पता चल गया था, इसलिए उन्हें मिशन मिलता है कि सारे टेप्स को इरेज कर देने का। मगर बदकिस्मती से उन कॉप्स में 2 मेंबर्स इस कल्ट के हिस्से थे, इसलिए वो लोग एक एक करके यहाँ पर लोगों को बुलाया और उन सबको मार दिए। अब इसके सामने इसका वीडियो बनाएंगे और इसका फिल्म बनाकर एक कॉन्ट्रैक्टर से को बेचेंगे क्योंकि उससे उन्होंने डील किया था VHS टेप्स बनाने का, और वो लोग उसे मार डालते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी एंड हो जाता है। तो अब इस मूवी का नाम VHS 94 क्यों है, क्योंकि इस मूवी में जितने भी टेप्स दिखाए हैं वो सब 1994 में बेस्ड है, यहाँ तक कि ओरिजिनल फुटेज भी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशंस आपके घर आ पाए। तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।